हाँ जी, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है फिर से कॉस्मो एकेडमी द पाथ ऑफ सक्सेस में। आज की शुरुआत अपन एक ब्यूटीफुल कोट के साथ करते हैं। वो इस प्रकार है कि कभी कभी हार ही सफलता की पहली सीढ़ी होती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर आपको कहीं असफलता मिली है तो निराश होकर मत बैठ जाइए, प्रयास करते रहिए, क्योंकि बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। तो अगर आप कहीं एग्जाम में फेल हुए हो तो ये कभी मत सोचना कि आप असफल हो गए और कभी भी सफल नहीं हो पाओगे, क्योंकि बार बार प्रयास करने से ही सफलता मिलती है। यहां अपन चला रहे आरएम बैच एसएससी एमटीएस के लिए, ठीक है। मैं आपको पढ़ा रहा हूं रीजनिंग। मेरा नाम है लोकेश और अपन ने अब तक कोडिंग डिकोडिंग चैप्टर कंप्लीट कर लिया है, ठीक है। 4 क्लासेज अपन ने कोडिंग डिकोडिंग की है, जिसमें 2 आपके कॉन्सेप्ट्स के हैं और 2 आपको पीवाईक्यू कराए गए हैं, ठीक है। उसी हिसाब से आज का टॉपिक अपन ने लिया है सीरीज, जिसको बोलते हैं श्रृंखला, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हर एग्जाम में, एसएससी एमटीएस ही नहीं, हर एक एग्जाम में, हर एग्जाम में 3 से 4 क्वेश्चन सीरीज के आते हैं, ठीक है। तो आपको बड़े ही ध्यान से पढ़ना है। और वीडियो पे आगे बढ़ने से पहले एक मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, अगर आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और जाते जाते वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, ठीक है। क्लासेज का टाइम अपन ने निर्धारित कर रखा है। रीजनिंग की क्लासेज अपनी 12:15 दोपहर 12:15 पे आ जाती है रोजाना, ठीक है। और जब तक आपकी एमटीएस की एग्जाम खत्म नहीं होती तब तक रोज 12:15 पे एक क्लास आपको मिलेगी और आपका रीजनिंग का सिलेबस पूरा करा दिया जाएगा, ठीक है। ये तो है हमारी तरफ से आपको जो प्रॉमिस किया गया था। अब बढ़ते हैं आज की क्लास की तरफ, ठीक है। चैप्टर अपना सीरीज, चैप्टर अपना सीरीज, सीरीज यानी कि श्रृंखला। अब श्रृंखला क्या होती है? श्रृंखला ये होती है कि मान लो कोई भी 2 4 5 आपको वो दे दिए, नंबर्स दे दिए या अल्फाबेट दे दिए, ठीक है। अब उनको किसी क्रम में व्यवस्थित कर दिया, क्रम में व्यवस्थित कर दिया, ठीक है। तो जो बनता है आपका, वो ही क्या बनता है? श्रृंखला बनती है। इसी हिसाब से अपन ने श्रृंखला को 2 भागों में बांटा है। पहला भाग होता है आपका कौन सा? न्यूमेरिकल सीरीज, यानी कि संख्यात्मक श्रृंखला। संख्यात्मक श्रृंखला में कौन सी चीजें आएंगी अपने पास? आपके नंबर्स आएंगे, 1 2 3 4 नंबर्स आपको पता ही है, ठीक है। इनके साथ अपन क्या करेंगे? इनके साथ, नंबर्स के साथ क्या हो सकता है? या तो आपका प्लस हो सकता है, या माइनस हो सकता है, या इसका भाग हो सकता है, या गुणा हो सकता है, या इनका स्क्वायर हो सकता है, या इनका क्यूब हो सकता है, ठीक है। यही हो सकता है नंबर्स के साथ। ये तो रहा अपनी संख्यात्मक श्रृंखला की बात। अब आती है अपनी अल्फाबेटिक सीरीज। अल्फाबेटिक सीरीज नाम देखते ही आपको समझ में आ रहा है कि वर्णमाला। वर्णमाला कौन सी होती है? आपकी इंग्लिश की वर्णमाला कौन सी? ABCD, ठीक है। आपने पीछे जो चैप्टर पढ़ा कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है, उसमें भी आपकी अल्फाबेट सही थी। तो एक रिक्वेस्ट मेरी ये है कि अल्फाबेट्स को आप जरूर इनके नंबर्स के साथ याद रखो। नंबर याद करने के लिए आप जो मेरी पिछली क्लास है कोडिंग डिकोडिंग की, आप उसमें जा सकते हैं। शॉर्ट ट्रिक के द्वारा इनके नंबर्स याद कर सकते हो। जैसे 1 2 मैं आपको बता देता हूँ। जैसे जी है आपका, जी को कैसे लिखते हैं? ऐसे लिखेंगे। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है? तो कुछ एक तो अपनी अल्फाबेट की बनावट के हिसाब से नंबर याद हो जाएंगे आपको, ठीक है। कुछ एक नंबर आपको, जैसे टी है, टी क्या है आपका? T20 मैच हर कोई देखता है, आईपीएल आता है अपना। तो T20 यानी कि टी 20 नंबर पे आता है अल्फाबेट में। ये चीजें आपको जरूर याद रखनी है, ठीक है। अगर आपको सारी देखनी है तो आप पीछे अपनी कोडिंग डिकोडिंग की क्लास पे जाना और वो जरूर याद करना, क्योंकि कोडिंग डिकोडिंग के साथ साथ ये सीरीज का टॉपिक भी ऐसा है कि इसमें भी आपको इनके नंबर्स याद होना जरूरी है, ठीक है। पढ़ लिया अपन ने श्रृंखला
दो टाइप से आएंगी, ठीक है। एक तो होंगी न्यूमेरिक सीरीज और दूसरी होगी अल्फाबेट सीरीज। आज अपन जो करेंगे वो लेंगे न्यूमेरिक सीरीज, ठीक है। न्यूमेरिक सीरीज के जितने भी टाइप बनेंगे ना, लगभग सभी टाइप के क्वेश्चंस आज कर लेंगे। फिर कल जो अपनी नेक्स्ट क्लास रहेगी उसमें अपन करेंगे अल्फाबेट सीरीज। अल्फाबेट सीरीज का भी वही पैटर्न रहेगा कि जो भी आपको लगता है कि भाई ये मेथड बन सकता है वो सारे मेथड कवर करा दिए जाएंगे। उसके बाद दो क्लासेज में अपन 20-20 प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस लेंगे जो आपकी एमटीएस में आए हुए हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं आप आगे की तरफ। न्यूमेरिक सीरीज यानी कि संख्यात्मक श्रृंखला। अब आपको ये दिख गया 0.5, 0.55, 0.65, 0.80, क्या है ये? नंबर्स है, ठीक है। अब नंबर्स है, नंबर्स में क्या पैटर्न लगा रखा है इन्होंने वो अपने को यहां देखना है। 0.50 क्या होता है वैसे? अगर मैं इसको 0.50 लिख दूं कोई दिक्कत नहीं, तो इसका मतलब इसने क्या किया है? प्लस किया है। कितना? 0.05, ठीक है जी। इससे अगले में इसने क्या किया है? प्लस किया है। कितना? 0.10, ठीक है। फिर इसमें क्या किया इसमें इसने कर दिया, देखो प्लस। इसको क्या लिख सकते हैं अपन? पॉइंट के बाद में, संख्या के बाद में कितने भी जीरो लगाओ कोई फर्क नहीं पड़ता ना, ठीक है। तो इसको लिखा आपने 0.15, ये कर रखा है। अब आपको ये तो सम कर रहा है, ठीक है। और ये किस सीक्वेंस में कर रहा है वो आपको पता लग गया होगा। हर एक में क्या जोड़ रहा है? 0.05 जोड़ रहा है, ठीक है। तो अब जो आगे आने वाला नंबर आएगा इस सीरीज का वो कौन सा होगा? अगर इसमें प्लस 0.20 कर देते हैं तो अगर 0.80 में आप 0.20 जोड़ दोगे तो पूरी संख्या बन जाएगी 1.0 या 1 बोल सकते हो, ठीक है। ये हो जाएगा अपना आंसर। तो इस टाइप से अपने क्वेश्चन आते जाएंगे और अपन पैटर्न समझते रहेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका, ये दे दिया, नंबर्स दे रखे हैं, ठीक है। अब जैसे ही आपको सीरीज का कोई क्वेश्चन दिख जाए तो आपको सबसे पहले दिखते ही प्लस माइनस जो भी आपके दिखे वो सब चीजें करते रहना है। इसमें इसने 4 जोड़ा और इसमें 8 जोड़ा। इसमें क्या जोड़ा जाए कि, और इसमें क्या जोड़ा जाए? पहले तो ये दो चीजें और फिर इधर क्या जोड़ रहा है? 20। अब देखो ये हर बार 4 बढ़ाया, इधर 4 बढ़ाया, क्या इधर भी 4 बढ़ाया? देखो क्रॉस चेक कर लो, 12 और इधर 4 बढ़ाते हैं 16, तो ये क्रॉस चेक कर लिया अपन ने, 16 और 4 20, यानी कि हर बार 4 ही बढ़ा रहा है, ठीक है। तो करना क्या है? 22 में कितना जोड़ना है? 12। 22 में 12 जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपका? 34। इसको यहां से भी मैच कर लो। 34 में अगर मैं 16 जोड़ता हूं तो क्या 50 आते हैं? बिल्कुल आते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा अपना? 34, ठीक है। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये दे दिया आपको एक मिश्र बिन, ठीक है। इसको कैसे करोगे? अब मिश्र बिन दी है तो आपको कुछ अंदाजा नहीं लग रहा, तो सबसे पहले क्या करेंगे? मिश्र बिन को सरल भिन्न में बदलेंगे। बदल लो। तो सबसे पहले तो इसका आ गया हर 11 नामा 99 और 1 100। इसको बदलो, 12 दूनी 24 और 1 25 बटा आपका 2। फिर ये 14 संतु 98 और 2 100 बटा 7। फिर आ गया 16 × 48 और 2 50 बटा 3। अब मेरे को यहाँ पे क्या करना है? अगर इनकी कंपैरिजन करना है या कुछ सीक्वेंस पता करना है तो मेरे को इनका जो अंश है वो 100 करना है। इसका तो 100 है और इसका भी 100 है, ठीक है। इसका 100 करने के लिए ऊपर नीचे में 4 से गुणा कर दूं। ऊपर नीचे 4 से गुणा किया तो ये आ गया 100 बटा 8। और इसका है ही, और इसको ऊपर नीचे 2 से गुणा कर दो तो ये क्या आ गया? 100 बटा 6।
अब आपको एक सीक्वेंस दिख रही होगी यहाँ पे, ये और लिख लेते हैं 100/9 100/7। एक सीक्वेंस ये दिख रही है कि ऊपर अंश तो सेम है सभी में, लेकिन जो हर है वो हर बार एक कम हो रहा है, -1 हो रहा है। ठीक है, तो अगली जो नेक्स्ट क्या संख्या आएगी अपनी, 100/, इसको भी -1 कर दो, -1 करोगे तो 6 में से 1 गया तो 5। अब ये मिश्र भिन्न नहीं बन सकती, क्योंकि 100 में तो 5 का भाग जाता है कितने बार, 20, वही अपना आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप से भी क्वेश्चन बन सकता है कोई मिश्र भिन्न से। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये दे दिया, क्या बताया था, जैसे ही कोई सीरीज का क्वेश्चन दिखे आपको तो जोड़ बाकी गुणा भाग सब दिमाग में लाना और करते रहना है। ठीक है, अब ये है यहाँ पे, मैं इसमें क्या जोड़ू, इसमें मैंने जोड़ दिया 9, और इसमें 13, और इसमें 17। ठीक है, और इसमें क्या जोड़ा इसने, ये लगा लो आप 29, 20, 19। ठीक है, 19 जोड़ दिया। अब इससे अगली कौन सी संख्या होगी, पहले तो इनका पैटर्न देखेंगे, क्या पैटर्न लगा है। सबसे पहले इसने जोड़ा 4, ठीक है, इनमें, फिर इसने जोड़ा +4, ठीक है, फिर क्या जोड़ा, +2। ठीक है, ये पैटर्न लगा रहा है। नहीं, यहाँ पे आपका इसका सम 11 जोड़ा है इसने। ठीक है, तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 4 है, यहाँ पे 2 है, तो फिर से क्या होगा आपका, फिर से 4 होगा, यानी कि 19 और 4 23 जोड़ने पे अपना आंसर आ जाएगा। क्या सीरियल था इसका, +2 +4 +2 +4, 23 जोड़ दो 77 में, कितना आ जाएगा 100, वो क्या हो जाएगा अपना आंसर। ठीक है, ये इस टाइप की सीरीज होगी। चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट है आपका ये। ठीक है, क्या करना है, सीरीज का क्वेश्चन है, तो यहाँ पे मेरे को दिख रहा है कि संख्या ज्यादा बढ़ रही है, ज्यादा बढ़ रही है तो यानी कि गुणा होगा। अब इसको किससे गुणा करें, 2 से, 3 दूनी 6, 6 तिया 18, 18 चौक 72, और ये आपका 72 को 5 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 360। अब आपको एक सीक्वेंस पता लग गई कि हर बार एक बढ़ रहा है और गुणा कर रहा है। ठीक है, तो गुणा तो करना ही है, और एक बढ़ा दो 5 में, 6। आंसर क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा 360 × 6, कर लो, 0, 36, 18 और 3, 2160, क्या हो जाएगा अपना आंसर। चलते हैं नेक्स्ट पे। अब नेक्स्ट पैटर्न है, देखो ये है। अब मैंने पिछले क्वेश्चन में आपको बताया कि इसमें अचानक से संख्याएं बढ़ रही है, तो क्या किया होगा, हो सकता है गुणा किया होगा, गुणा करने पे तो नहीं आ रहा। अगर मैं इसको मान लो 7 से करता हूं, 7 × 21 ही होता है, अगर एक जोड़ देता हूं तो आ रहा है इसका मतलब। ठीक है, फिर अगले में देखो इसने क्या किया है, अगले में मान लो इसको 6 से गुणा किया, तो 22 को 6 से गुणा करेंगे तो कितना आता है, 132 +1। तो क्या आ रहा है इसमें, गुणा तो ये एक कम कर रहा है हमेशा, लेकिन जोड़ने में बराबर जोड़ रहा है, एक बराबर जोड़ रहा है। तो ठीक है, ये पैटर्न अगले में फॉलो हो रहा है, तो क्रॉस चेक हो जाएगा अपना। मान लो 133 को मैं 5 से गुणा करता हूं, आप 5 से कर लो, 15, ये आ गया 6, और ये आ गया 6, 665 में एक जोड़ते हैं तो कितना आएगा, 666। ठीक है, फॉलो हो रहा है, बिल्कुल फॉलो हो रहा है। तो क्या सीक्वेंस बनी, जो गुणा कर रहा है उसको एक कम कर देना है, कर दो एक कम, 4। जोड़ना तो कितना है, जोड़ना तो एक ही है। ठीक है, अब 666 को 4 से गुणा करके एक जोड़ना है अपने को, लो जी, 6 चौक 24, हासिल आई 2, 6 चौक 24, हासिल आई 2, 6 चौक 24 और 2 26, 2664, और जोड़ना क्या है, +1। आंसर क्या आ जाएगा, 2665। ठीक है, ये हो जाएगा इस टाइप का क्वेश्चन। तो जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे हर टाइप के क्वेश्चन आते जाएंगे।
फिर ये दे दी आपको, ये सीरीज दे दी, ठीक है। अब वही है, इसमें 4 से 12 आया है और 12 से 44, वही दिख रहा है कि कुछ न कुछ गुणा भाग किया है, ठीक है। क्या गुणा किया है? अगर मैं मान लो 4 को 2 से गुणा करूं और 4 जोड़ दूं, 4 दूनी 8 और 4 12 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर मान लो इसको मैं 3 से गुणा कर दूं और कितना जोड़ दूं मैं? 8 जोड़ दूं। 12 तिया 36 और 8 44 होते हैं, ठीक है। तो क्या समझे यहां से? यहां से ये समझे कि जो गुणा कर रहा है ना, उसको तो हर बार 1 कर रहा है, ठीक है। लेकिन जो प्लस कर रहा है उसको +4 कर रहा है, ठीक है। अब अगला वाला और देख लेते हैं, क्रॉस चेक कर लेते हैं। क्रॉस चेक करो, गुणा तो क्या करना है 4 से, और प्लस क्या करना है 12। 44 को 4 से गुणा कर लो, आपका आ गया 6, 1 आ गई हासिल, 4 चौक 16 और 1 176। अब इसमें जोड़ूंगा क्या 12, क्या आते हैं 188। इसका मतलब पैटर्न यही लगा है। तो इससे अगली सीरीज कौन सी बनेगी? अगली सीरीज में क्या करना है कि जो गुणा कर रहा है उसको +1 कर रहा, 4 से किया तो इस बार 5 से, और जो जोड़ रहा है उसको +4 करना है। तो 12 से जोड़ा तो 4 से, और बढ़ा देंगे 16 हो जाएगा। कर लो, 188 को 5 से गुणा करके 16 को जोड़ देंगे, ठीक है। ये आ गया 440, फिर आ गया 4, फिर आ गया 4, और ये 940। क्या जोड़ना है 16, 16 प्लस कर दो, क्या आ गया 659, ठीक है। कोई दिक्कत? यहां तक कोई दिक्कत नहीं है ना? जैसे जैसे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे टाइप ऑफ वेरियस क्वेश्चंस आते जाएंगे अपने पास। अब आ गया अपने पास एग्जाम्पल नंबर 8। अब इसमें देखा जाए, चलो इसमें देखते हैं। अब ये मेरे को यहाँ पे ये दिख रहा है, देखो, मान लो मैं एक है, ये जो एक है ना आपका, इसको 1 से गुणा करके +1 कर दिया, तो क्या 2 आता है? बिल्कुल आता है। और जब ये वाला है, इसको मैं 2 से गुणा करके -2 कर दिया, ठीक है। कितना आ गया? 2 दूनी 4 में से 2 गए तो 2। फिर आप कहोगे कि इसका क्या पैटर्न लगाया इसने? इसका पैटर्न ये है, 2 गुणा 3 +3, 2 तिया 6 और 3 9 होते हैं, बिल्कुल होते हैं। फिर आगे क्या पैटर्न लगाया है? आगे पैटर्न लगाया होगा, अगर यहां तक ही समझना चाहते हो तो जो संख्या दे रखी है ना, उसको हर बार 1 बढ़ा के गुणा किया है, और संख्या 1 बढ़ा रहा है, लेकिन एक बार प्लस है एक बार माइनस है, ठीक है। क्रॉस चेक यहां से हो जाएगा आपका। तो क्या करना है, गुणा वाली संख्या को तो 1 बढ़ाना है, 1 2 3, अब की बार 4 से गुणा करना है, लेकिन एक बार जोड़ना है एक बार घटाना है, लेकिन संख्या 1 बढ़ानी। अब की बार क्या होगा, घटेगा, लेकिन घटेगा क्या 4। तो 9 चौक 36 में से 4 जाएंगे आपके, तो कितना आएगा 32, वही अपना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्रॉस चेक अपना हो गया। अब अपने से जो अगला पद पूछा है इस सीरीज का, वो निकाल देंगे। निकाल देंगे क्या? क्या है सीक्वेंस? जो दिया हुआ है उसको गुणा में 1 बढ़ाना है, पिछली बार 4 से किया, तब की बार 5 से करना है। एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना, और संख्या को 1 से बढ़ाना है, ठीक है। पिछली बार माइनस किया तो अब की बार प्लस, यही अपना आंसर। 32 पंजा 160 +5 कितना आ गया 165, ये हो गया अपना आंसर, ठीक है। कोई दिक्कत? इस टाइप से अपने सीरीज के क्वेश्चन चलते हैं। अब ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें दिख रहा है आपको लगभग ये 2 गुना है, 2 गुना तो है लेकिन प्रॉपर 2 गुना नहीं है। देखो आप, मान लो 15 को 2 से गुणा करूं तो कितना आता है 30, लेकिन यहाँ पे क्या दे रखा है आपको, यहाँ पे आपको 29 दे रखा है। तो मान लो मैं 1 कम कर दिया, तो क्या 29 आ गया? बिल्कुल आ गया, ठीक है। अगला मैं देखूं, 29 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 58, लेकिन ये क्या दे रखा है 59, इस बार इसने +1 कर रखा है। फिर
देखो 59 को 2 से गुणा करते हैं तो कितना आता है 118, 118। इस बार इसने -1 कर दिया। तो कुछ समझ में आया आपके? समझ में सीधा सा है। गुणा तो 2 से ही कर रहा है, लेकिन एक बार माइनस कर रहा है, एक बार प्लस कर रहा है। तो इस बार क्रॉस चेक भी हो जाएगा आपका। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे, गुणा 2, इस बार माइनस किया था तो इस बार प्लस। 117 को 2 से गुणा करेंगे तो 134 प्लस 1 कितना होता है, 117 को 2 से करेंगे तो 234 प्लस 1 कितना होता है 235। क्रॉस चेक आपका हो गया। आंसर जो पूछा है उसका निकाल देंगे। क्या करना है, कुछ नहीं करना, वही जो करते आए हैं। क्या करना है, गुणा तो 2 से करना है, एक बार प्लस एक बार माइनस। पिछली बार प्लस किया तो इस बार माइनस। किसको, जो दिया हुआ है 235 को किससे करना है, 2 से गुणा और माइनस में 1। ये तो कितना आ गया आपका 470, -1 कर देंगे, 469 आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत? ठीक है, इस टाइप से चलते हैं अपन अगले क्वेश्चन पे। ठीक है, अब ये आपको दे रखा है, अब ये दे रखा है आपको 24 और ये दे रखा है 480। अब आपको लग रहा है कि ये संख्या एकदम से कम हुई है ना? नहीं लग रहा? बिल्कुल लग रहा है। एकदम से कम हुई है, यानी कि इसको डिवाइड किया होगा। अब मेरे को यहां से दिख रहा है कि 2400 में मैं अगर 5 से डिवाइड करूं कितना आता है, 480 आता है। ठीक है, अगले में अगर 480 को मैं 4 से डिवाइड करूं तो कितना आता है, 120। ठीक है, अब 120 को मैं 3 से डिवाइड करूं, क्या 40 आता है? बिल्कुल आता है। क्रॉस चेक करने के लिए क्या करेंगे कि हर बार डिवाइड तो कर रहा है लेकिन संख्या एक कम कर रहा है। तो इस बार 2 से डिवाइड करके देखो, 40 को 2 से डिवाइड किया तो कितना आएगा 20, जो कि अपना क्रॉस चेक हो गया। अब निकालना है क्या है आंसर। आंसर क्या है, सीरीज का अगला पद क्या होगा, तो ये सीरीज का अगला पद आपका डिवाइड तो करना है, ये तो कंपलसरी है। सीरीज यानी कि हर बार संख्या एक कम करनी है। ठीक है, दी हुई क्या है 20, 20 में 1 का भाग देने पे कोई फर्क पड़ता है क्या? नहीं, 20 का 20 आ जाएगा। क्या है अपना आंसर 20। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, एग्जाम्पल नंबर 11। ठीक है, अब ये भी उसी तरीके से जो एग्जाम्पल नंबर 10 किया था उसी हिसाब से ये संख्या एकदम से कम हो रही है। यानी कि इसमें क्या किया होगा, इसने डिवाइड किया होगा। डिवाइड आपको आता ही है, क्या किया इसने डिवाइड, 45 में मैंने 3 का भाग दे दिया, 15 आता है ना। ठीक है, अब 6 को 2.5 से गुणा करें तो 15 आता है, यानी कि उल्टा बोल दो, 15 में 2.5 का भाग देंगे तो 6 आता है। ठीक है, और 6 में 2 का भाग दिया तो कितना आता है 3। अब एक स्थिति क्लियर हो गई, यहां से क्या क्लियर हो गई कि भाग तो दे रहा है लेकिन जो डिजिट है वो 0.5 कम करते जा रहा है हर बार। क्रॉस चेक किससे करेंगे, आखिरी वाली से। अगर हर बार डिवाइड कर रहा है तो इस बार भी मैं डिवाइड कर देता हूं, डिजिट आपकी 0.5 कम कर देता हूं। लास्ट वाली 2 थी तो 1.5 से डिवाइड करूंगा। 2 को अगर मैं 1.5 से डिवाइड कर देता हूं, 3 को सॉरी, ये थी अपनी 3, 3 को अगर मैं 1.5 से डिवाइड कर दूंगा तो क्या 2 ही आता है? बिल्कुल सर, 2 ही आता है। ठीक है, ये हो गई अपनी क्रॉस चेक। अगला पद पूछा है सीरीज का, तो क्या करना है, भाग तो हमें करना ही है। जो डिजिट लेंगे वो क्या करेंगे, 0.5 से कम कर देंगे। 1.5 में 0.5 कम किया तो 1। संख्या क्या है अपनी, 2। 2 में वही 1 का भाग देने पे कोई फर्क पड़ेगा क्या? नहीं, तो आंसर क्या होगा, 2 ही आंसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये है अपना एग्जांपल नंबर 12। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे संख्याएं बढ़ रही है लेकिन अचानक से नहीं बढ़ रही, हो सकता है इसमें कुछ प्लस किया हो। मैं यहाँ प्लस करके देख लेता हूं। इसमें मान लो अपन निकाल लिए 43 जोड़ा है इसने, जोड़ा है, ठीक है जी। इसमें क्या जोड़ा है इसने, इसमें जोड़ा है इसने 45।
और इसमें क्या जोड़ा है इसने, आपका 47। ठीक है, ये तो हो गया सम। अब यहां से सीरीज का पता करने के लिए क्या किया अपन ने, देखा कि हर बार जो जोड़ रहा है ना उसमें में प्लस 2 और कर रहा है, तो इस बार क्या जोड़ना है, 49। ठीक है, 49 जोड़ दो इसमें। 49 जोड़ोगे तो क्या आएगा, आपका इधर तो आ गया 0। ठीक है, 7 और 4 11 और 1 12, एक हासिल की रहेगी आपकी। ठीक है, और 620, यही अपना आंसर है। अब ये तो आपको दिख गया। ठीक है, ये तो सिंपल पैटर्न था। एक चीज मेरे को दिख रही है, वो चीज आपको कब दिखेगी, अगर आप कम से कम 50 तक स्क्वायर और 30 तक क्यूब याद करोगे तो आपको एक चीज यहाँ पे दिखेगी, जो कि बहुत जरूरी है दिखना, क्योंकि अंधे बन के कोई भी कंपटीशन की एग्जाम क्लियर नहीं होती है। तो आपको क्या करना है, आज ही प्रैक्टिस करनी है 50 तक के क्या स्क्वायर और 30 तक के क्यूब्स रटने, कुछ वैदिक गणित से और कुछ सिंपल होते हैं, वो अपने आप याद हो जाते हैं। ठीक है, दोनों चीज आप कर लेना। ठीक है, ये है आपका, मेरे को क्या दिखा है यहाँ पे, मेरे को दिखा कि 21 का स्क्वायर में से इसने 5 कम किया है पहली संख्या में। 21 का स्क्वायर कितना होता है आपका, 441 में से 5 कम किया तो 436। ठीक है, दूसरी में क्या किया इसने, दूसरी में किया है 22 के स्क्वायर में से 5 कम। 22 का स्क्वायर कितना होता है, 484, 484। ठीक है, वो कम किया तो कितना आ गया, 479। फिर अगला 23 के स्क्वायर में से 5 कम किया है। ठीक है, 23 का स्क्वायर 529, 529 में से 5 कम किया तो आपका आ गया 524। तो सीरीज क्या पता लगी कि 21 से स्टार्ट किया है और हर बार स्क्वायर तो करना ही है, लेकिन संख्या को 1 से बढ़ाना है। ठीक है, बढ़ा देता हूं, 24 का स्क्वायर में से 5 घटा देता हूं। 24 का स्क्वायर कितना होता है, 576, 576 में से 5 गए तो कितने होंगे, 571। ठीक है, अब सीरीज का अगला पद जो कि अपना आंसर होगा निकालना है। संख्या तो 1 से बढ़ानी है, स्क्वायर भी करना है और -5 तो करना ही है। तो यानी कि 25 का स्क्वायर -5 कर दो। 25 का स्क्वायर कितना होता है, 625, -5 बराबर 620। इस हिसाब से भी अपना आंसर क्या आया, 620। ठीक है, तो ध्यान रखना अपने को क्या है, ये ही ध्यान रखना है कि ये दोनों तरीके से आ सकता है। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 13 की तरफ चलते हैं। ये है आपका, इसमें दिख रहा है कि संख्या अचानक से कम नहीं हुई, थोड़ी थोड़ी कम हो रही है, यानी कि कुछ माइनस किया होगा। माइनस क्या किया है देख लेते हैं। इसमें तो इसने -2 किया, इसमें इसने -3 किया, इसमें इसने -5 किया और इसमें इसने -7 किया। अब माइनस तो किया है, ये तो आपने भी देख लिया और मैंने भी देख लिया, लेकिन माइनस किस हिसाब से किया है सीरीज में, आपको ये भी तो देखना है कि क्या रिलेशन है इनका आपस में। अब मेरे को आप यहाँ पे एक रिलेशन दिखा, क्या आपको भी दिखा, ये जो चारों संख्याएं हैं ना, ये है अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या है। अब आप कहोगे "सर, अभाज्य संख्या क्या होती है"? अभाज्य संख्या वो होती है जिसमें खुद को और एक को छोड़ के किसी का भी भाग नहीं जाता हो, वो ही क्या होती है, आपकी अभाज्य संख्याएं होती है। ठीक है, तो अभाज्य संख्याएं कौन कौन सी हैं आपकी, ये 2 है, 3 है, 5 है, इसके बाद कौन सी आएगी, 11। कौन सी आएगी, 11, क्योंकि 11 में भी खुद के अलावा यानी कि 11 और एक का ही भाग जाता है, इसके अलावा किसी का भाग नहीं जाता ना। ठीक है, तो 693 में से 11 अपन कम कर देंगे, कर दो कम, 682 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो ये सीरीज में आपको अभाज्य संख्या भी देखने को मिल गई, क्योंकि यहाँ पे क्या है, अभाज्य भी संख्या है, क्या पढ़ रहे हैं अपन, न्यूमेरिकल सीरीज। ठीक है, संख्यात्मक श्रृंखला पढ़ रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 14। अब इसमें ये देखो, इसमें दे रखा है कि धीरे धीरे संख्याएं कम हो रही हैं,
कम तो हो रही है, इसका मतलब कुछ ना कुछ माइनस किया है। अब माइनस करेंगे तो ये क्वेश्चन लेंदी हो जाएगा। तो इसका क्या इलाज है? इलाज वो है जो मैंने आपको बताया, 50 तक स्क्वायर रट लीजिए, 30 तक आपको क्यूब रटने हैं। ठीक है, अगर वो आपको याद हो तो यहाँ पे आपको दिख जाता है कि 8 का स्क्वायर, 8 का क्यूब कितना होता है? 512 में से एक कम करने पे क्या आता है आपका? 511 आता है। ठीक है, फिर 7 का क्यूब कितना होता है? 343, 343 में से एक कम करने पे 342 आ रहा है। ठीक है, 215 यानी कि 6 का क्यूब क्या होता है? 216 में से एक कम करने पे आ रहा है। ठीक है, अब मेरे को यहाँ सीरीज का पता चल गया कि क्यूब तो अपने को करनी है, लेकिन हमेशा -1 करते रहना है। ठीक है, जो नंबर्स हैं उनको -1 करते रहना है। ठीक है, तो क्रॉस चेक करने के लिए अपने पास चौथा वर्ड भी तो दे रखा है, चौथा नंबर भी है। ठीक है, चौथा नंबर क्या है? 8765 माइनस 5 की क्यूब करके माइनस क्या कर देंगे? 1। 5 की क्यूब क्या होती है आपकी? 125 माइनस 1 किया तो 124। क्या यही है? बिल्कुल ठीक है, सीरीज का आपको पता चल गया। अगला पद पूछा है, निकाल दीजिए। अगर इस बार 5 का क्यूब किया तो अगली बार किसका क्यूब किया होगा इसने? 4 का, फिर -1। 4 का क्यूब कितना होता है? 64 -1 बराबर 63 आंसर। ठीक है, ये सीरीज का अगला पद। इससे भी अगला निकालना हो तो 3 की क्यूब कर दो, -1 कर दो, और भी अगला निकालना हो तो 2 की क्यूब -1। ठीक है, ये तो सीरीज चलती रहेगी। एग्जाम्पल नंबर 15। ठीक है, ये है जैसे अपन ने शुरू से पढ़ा था कि किसी में प्लस आएगा, किसी में माइनस, किसी में गुणा, किसी में भाग, और किसी में आपकी जो संख्या है उनके प्रकार के हिसाब से भी आ गया था। किसी में स्क्वायर भी आया, किसी में क्यूब भी आया। तो यहाँ पे क्या है? देखो, यहाँ पे मेरे को स्पष्ट दिख रहा है कि यहाँ पे पावर की सीरीज लगाई है इसने, घात की सीरीज। 1 की पावर 4 कितनी होती है आपकी? 1 ही होती है। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना इसमें। 1 की पावर कितनी भी लगा लो, कितनी भी लगा लो, 1 की पावर कितनी भी लगा लो, कितना रहेगा? 1 का 1 रहेगा। 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितनी होती? 8। फिर अगली बार इसने किया 3 की पावर 2। अब आपके कुछ समझ में आया? या मेरे एक चीज आई समझ में, इसने जो नंबर है वो तो हर बार 1 बढ़ा रहा है, लेकिन पावर 1 कम कर रहा है। ठीक है, क्रॉस चेक करने के लिए एक शब्द हो, एक नंबर और दे रखा है, चेक कर लेते हैं। नंबर 1 बढ़ा दिया, पावर 1 कम कर दो, 2 से 1 कम की तो 1। 4 की पावर 1 करने पे कितना होता है? 4। क्या यही नंबर है? बिल्कुल यही है। पूछा क्या है इससे? अगला पद। अगला पद इस हिसाब से क्या होगा सीरीज का कि नंबर तो 1 बढ़ाना है, घात कम कर देनी है। कितने? 1 कम कर दो, 1 में से 1 गए तो 0। 5 की पावर 0 कितना आएगा? 5 की पावर 0 करने पे 1। किसी भी संख्या की पावर 0 करने पे क्या आता आपका? ठीक है, आ गया 1। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। अब यहाँ पे मेरे को एक चीज दिख गई, जैसे ही मैंने क्वेश्चन देखा कि इसमें क्या दे रखा है। ठीक है, ये दिखा मेरे को, किसने किया? स्क्वायर और -1, यानी कि 4 -1 कितना होता है? 3। ठीक है, फिर अगले में क्या किया इसने? 3 का स्क्वायर किया -1। 3 का स्क्वायर कितना होता है? 9 होता है साथियों। ठीक है, 1 कम किया तो 8। फिर अगला क्या किया? 5 का तो स्क्वायर किया, लेकिन कम क्या किया? कम 1 ही कर रहा है। ठीक है, इस हिसाब से अपन 3 तो आ गए अपने। अब अगला अपन चेक करने के लिए क्रॉस चेक करें यही। ठीक है, आगे ने जाके यही करते हैं। 2 3 5, इन तीनों में क्या रिलेशन है? मेरे को वही रिलेशन दिख रहा है जो पहले आया था अपना अभाज्य संख्या वाला। ये तीनों अभाज्य संख्या है, तो इससे अगली अभाज्य संख्या कौन सी होगी? 7। 7 का स्क्वायर में से 1 कम करते हैं तो कितना आता है? 48। ठीक है, 49 में से 1 कम किया तो 48 आएगा आपका। तो
ये ही सीरीज चल रही है, कौन सी? अभाज्य संख्या के स्क्वायर में से एक कम किया है, और हर बार अगली अभाज्य संख्या। 7 से आगे अभाज्य संख्या कौन सी पड़ती है आपकी? 11। तो 11 का तो क्या करना है, स्क्वायर, माइनस में क्या करना है, 1। 11 का स्क्वायर होता है आपका 121, माइनस में 1 करना है, आंसर आ जाएगा आपका 120। ठीक है, ये हो जाएगा आपका आंसर 120। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब आ गया आपका एग्जाम्पल नंबर 70। अब यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा, अब आप अपनी गणित लगाओ। अपनी गणित लगाएंगे तो कहेंगे कि ये अचानक से तो बढ़ रही है, लेकिन कुछ दिख नहीं रहा। मान लो यहां तक दिख गया, 2 पंजू 10, इन दोनों को गुणा करके ये 10 आ गया। फिर आगे करना पड़ेगा अपने को, इन दोनों को आपस में गुणा करने पे तो 1000 आता है ना, इधर तो 100 ही दे रखा है, तो ये वाला पैटर्न इस पे है नहीं। तो सीरीज में ऐसे कुछ क्वेश्चंस हैं, अगर आपने वो कभी नहीं किए हैं तो एग्जाम टाइम में आपके पास बिल्कुल भी समय नहीं होता, और आप वहां पे अंदाजा नहीं लगा सकते कि सीरीज में ये क्वेश्चन किस टाइप का है। प्लस कर रखा है, माइनस कर रखा है, गुणा भाग स्क्वायर या क्यूब कर रखा है। ठीक है, अगर ये क्वेश्चन आपने पहले से नहीं पढ़ा है। अब इसमें मेरे को ये दिखाया है कि जो नंबर्स लिख रखे हैं, ये नोट आते हैं अपने, जिसको आप रुपये बोलते हो, और इन रुपयों को, इन नोटों को कौन जारी करता है? आरबीआई। और इन पे साइन किसके होते हैं? गवर्नर जनरल के। ठीक है, आरबीआई के गवर्नर जनरल के। और तो ठीक है, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200। अब कौन सा नोट बच गया इसके आगे, जिसपे आरबीआई जिसको इश्यू करता हो और गवर्नर जनरल जिसपे सिग्नेचर करता हो? कौन सा नोट बच गया? इसके बाद आपका 500 बच गया। 2000 का नोट अभी थोड़ा बहुत प्रचलन में था, बंद हो गया। इसके बाद अगर पूछता, पहले ये क्वेश्चन बनता, तो ये 2000 का नोट भी इसमें आ जाता। और इस चीज में एक खास बात ध्यान रखनी है, जो आपका 1 रुपए का नोट होता है, उसको कौन जारी करता है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय करता है, और उस पे सिग्नेचर किसके होते हैं? वित्त सचिव के। ठीक है, अगर यहाँ पे 1 दे देता तो ये वाली सीरीज अपन फेल हो जाती है यहाँ पे। ठीक है, इसलिए ये वाली सीरीज नहीं लगा पाते। ठीक है, ऐसे क्वेश्चंस आगे आएंगे आपके, उनमें यही ध्यान रखना है कि अगर आपने पहले किया है तो आपके दिमाग में क्लिक करेगा, अन्यथा नहीं करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 पे चलते हैं। अब ये देखो क्या है इसमें। इसमें आपको दिख रहा है कि संख्याएं कम तो हो रही है, लेकिन यहाँ तो थोड़ी बहुत कम हुई, यहाँ ज्यादा कम हो गई। इसके अलावा मेरे को एक चीज यहाँ पे दिख गई। क्या दिखी? कि जो 97 है, इसमें 2 डिजिट है, 9 और 7। इन दोनों को अगर मैं गुणा कर दूं तो क्या आता है? 9 इंटू 7 63। ठीक है, अगला क्रॉस चेक कर लेते हैं। इसमें क्या क्या है? 6 और 3। इन दोनों को गुणा कर दूंगा तो कितना आ जाएगा? 18 आता है ना? बिल्कुल। तो इस सीरीज का अगला पद क्या होगा? निकालने के लिए क्या करेंगे? 1 और 8 को गुणा करके 8 अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके सीरीज में बन सकते हैं। ये देखो, शुरू से बताते आ रहा हूं आपको, सीरीज में प्लस माइनस गुणा भाग स्क्वायर क्यूब, इन्हीं चीजों का सारा खेल है। ठीक है, अब इसमें मेरे को यहां दिख रहा है कि इन दोनों को जोड़ दिया, बराबर ये वाला आ गया 3। ठीक है, और ये वाला इस पे भी लागू होगा, लेकिन यहाँ पे तो पूछा ही है अपने से, क्रॉस चेक करने के लिए एक और है अपने पास यहाँ पे। ठीक है, इन दोनों को तो जोड़ना है, जोड़ दो। 10 और 11 को जोड़ोगे कितना आना चाहिए? 21। 21 आ रहा है, बिल्कुल। तो यहाँ पे आंसर निकालने के लिए क्या आएगा? 4 + 5 करेंगे तो अपना 9 आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये हो गया एग्जाम्पल नंबर 19। अब चलते हैं, चलो, ये है आपका
अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है बताओ, कुछ दिख रहा है? देखो, देखे ध्यान से। यहाँ पे अपना इसने क्या किया है कि अगर अपन देखें कि ये घट तो रहा है, लेकिन यहाँ पे तो ज्यादा घट रहा है, यहाँ पे कम, फिर यहाँ पे कम, यहाँ पे भी कम। तो सीक्वेंस तो है नहीं, माइनस वाली सीक्वेंस तो है नहीं। फिर इसमें एक सीक्वेंस, अगर अपन इसको प्रैक्टिस में लेंगे ना, इस क्वेश्चन को, ऐसे क्वेश्चन प्रैक्टिस में करेंगे तो ही पकड़ में आएंगे। ठीक है, क्या किया इसने? इसने किया आपके, यहां से ले लेता हूं मैं 7 to 9। अगर मैं 7 + 2 + 9 कर देता हूं, कितना हो गया आपका? 18। 18 का स्क्वायर क्या होता है? 324। क्या अगला पद यही है? बिल्कुल यही है। तो इसमें भी यही होना चाहिए। क्रॉस चेक करने के लिए कर लो क्रॉस चेक। क्या है आपका? 2 + 8 + 6, उसका क्या करना है? स्क्वायर कर दो। 8 2 10 और 6 16, 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका? 256। ठीक है, क्रॉस चेक आपका यहां से हो गया। ठीक है, पूछा है क्या? अगला पद। सीरीज क्या चल रही है अपनी कि जो पिछला है उसके सभी डिजिट को जोड़ दो और स्क्वायर कर दो। तो इसमें क्या है? 2 + 1 + 8 का स्क्वायर करना अपने को। कर दो स्क्वायर। पहले तो इनका योग कर लो। 8 3 11 का स्क्वायर कितना होता है? 121। यही अपना आंसर आ जाएगा। ठीक है, 121 आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये है लास्ट अपना न्यूमेरिक सीरीज का लास्ट टाइप का क्वेश्चन है। ठीक है, लगभग हर टाइप के क्वेश्चन अपन ने देख लिए, कुछ एक अपन प्रैक्टिस सेट करेंगे तो अंदाजा लग जाएगा कि अपन ने जो टाइप पढ़े हैं उस टाइप से सारे क्वेश्चन हो पाते हैं या नहीं हो पाते। ठीक है, अब ये देखो, ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं। अब इसमें मेरे को दिख रहा है कि इसने क्या किया है कि 2 + 1 बराबर तो 3, और 2 × 1 बराबर किया है 2। इसका इससे संबंध है। संबंध क्या है? जो पहला लेटर लिया है उसमें तो दोनों को जोड़ा है डिजिट को, दूसरा लेटर लिया है इसका, उसमें दोनों को गुणा किया है, 3 और 2। ठीक है, यही चीज इसमें लागू होनी चाहिए। देख लो लागू हो रही है क्या? 3 प्लस तो 2 करना है, 3 को 2 से गुणा करना है। 5 हो गया, 6 हो गया। 5 पहला है, 6 दूसरा है। क्रॉस चेक और कर लो यहां से। ठीक है, कर लो। 5 + 6 बराबर तो होता है 11। 5 × 6 होता है 30। क्या यही दे रखा है? 11 और 30। ठीक है, इस टाइप की सीरीज भी आपके आ सकती है। पूछा क्या है वो निकाल देंगे। अगला पद पूछा है, ठीक है, क्या करना है? इनको जोड़ना है, दो को तो जोड़ दो, 11 और 30 को तो जोड़ दो, और निकालोगे किसका? 11 और 30 को गुणा कर दो। 11 और 30 जोड़ेंगे तो क्या आएगा? 41, और 11 और 30 को गुणा करेंगे तो 330। ठीक है, ये आ गया क्या? 41330। यही अपना आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑलमोस्ट ये सीरीज यहीं पे खत्म हो जानी चाहिए थी। ठीक है, लेकिन एग्जामिनर ने यहां तक पूछा तो ये भी अपना आंसर है। ठीक है, सीरीज की अपनी कौन सी, आज अपन ने कॉन्सेप्ट समझा न्यूमेरिक सीरीज, यानी कि संख्यात्मक श्रृंखला के बारे में पढ़ा। अपन ने 21 एग्जाम्पल करे, लगभग सभी टाइप के एग्जाम्पल आ चुके हैं। ठीक है, कल की क्लास में अपन करेंगे अल्फाबेटिकल सीरीज, यानी कि वर्णमाला वाली श्रृंखला। ठीक है, उसमें जो आपकी ABCD आती है वो सब। अब एक विशेष बात आपके लिए कि देखो, जितनी मेहनत हम कर रहे हैं आपको भी उतनी मेहनत करनी है। ठीक है, आपको क्या मेहनत करनी है कि आपको जैसे ही आपकी क्लास आती है, रोज 12:15 बजे आ जाती है, आप अच्छे से देखो, पढ़ो, लिखो। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन आपके मन में हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हो। ठीक है, बाकी एक रिक्वेस्ट आपकी आपसे ये है कि हमारे चैनल कॉस्मो एकेडमी द
पाथ ऑफ सक्सेस को आप सब्सक्राइब करो, आपके दोस्तों के साथ शेयर करो, लाइक करो, ठीक है। और भी हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म है, इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर, वहां पे भी आपको एग्जाम से रिलेटेड कंटेंट मिलेगा, ठीक है। वहां पे आपको ज्ञान कोश, मॉक टेस्ट, हर चीज प्रोवाइड कराई जा रही है। तो आप उन चीजों का लाभ लो और आप हमारे दूसरे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे भी जुड़ो, ठीक है। अब रही बात मेन चीज, क्लास अपनी रोजाना कितने बजे आती है बताने की जरूरत नहीं है, आपको पता लग गया है। हर क्लास अपनी दोपहर 12:15 पे आती है, ठीक है। तो तैयार रहो, आपकी एग्जाम की डेट आ रही है, ठीक है। सितंबर में आपकी एग्जाम है, तब तक अपन अपना सिलेबस पूरा करवा देंगे। इस बार एक सीट आपको लेनी है, ठीक है। धन्यवाद।